अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम सीखेंगे ये वाला टसल जिसको हम बनाएंगे दुपट्टे के लिए, और इसका भी स्टाइल माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त है और इसकी भी आज मैं मेकिंग शेयर करूँगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको बनाना है। अच्छा, तो इसको रेडी करने के लिए हमें चाहिए 2 थ्रेड्स। तो यहाँ पे मैंने 2 टाइप के थ्रेड लिए हैं, एक ये वाला सिल्क में मल्टी शेड के साथ और दूसरा मैंने ज़री जो है ना थ्रेड लिया है गोल्डन कलर में। तो ये दोनों थ्रेड्स आपको जो है ना लेसिस की शॉप से इजीली मिल जाएंगे या फिर आपको जो है ना पीको की शॉप से इजीली मिल जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए इस तरह का हमें कार्ड भी चाहिए। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम टसल बनाएंगे इस थ्रेड के साथ और इसका जो शेड है बड़ा ही खूबसूरत है, मल्टी जो है ना इसमें कलर्स हैं, आप देख सकते हैं। तो आप कोई सा भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं और कोई सा भी शेड जो है ना अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इस थ्रेड को हमने कार्ड के साथ 250 टाइम जो है वो लपेट लेना है। आपको जितनी साइज़ में चाहिए टसल तो उतना ही आपको जो है ना उतनी दफ़ा आपको लपेटना होगा कार्ड के साथ इस थ्रेड को। तो मैं नॉर्मल साइज़ में बना रही हूँ, इसलिए मैं 250 टाइम जो है इस कार्ड के साथ जो है ना थ्रेड को लपेट लूँगी। अच्छा, तो थ्रेड को लपेटने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो इसका ये वाला थ्रेड है एक्स्ट्रा, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे क्योंकि हमारा टसल जो है वो इतना ही हमें चाहिए। तो यहाँ से इसका ये वाला थ्रेड हम कट करेंगे और फिर उसके बाद इसकी हम सेंटर में से कटिंग करेंगे इन सारे थ्रेड्स की एक साथ। अच्छा, तो कटिंग करने के बाद अब क्या करना है, इन सारे थ्रेड्स को हमने इस तरह से सेट कर लेना है ताकि इसमें जितने भी रफ़ थ्रेड्स हों छोटे बड़े वो सारे निकल जाएं और हमारा परफेक्ट जो है वो टसल बन के रेडी हो फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे मैंने सारे थ्रेड्स को अच्छे से सेट कर लिया है। अब क्या करना है, सेम थ्रेड हमने लेना है और इस थ्रेड के साथ टसल को हमने फ़िलहाल जो है ना यहाँ से लॉक कर देना है क्योंकि हम सिल्क का थ्रेड यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना इसको यहाँ से लॉक करना लाजमी है ताकि हमारा जो टसल है वो फिनिशिंग के साथ रेडी हो, नहीं तो इसके सारे थ्रेड जो है ना वो निकल सकते हैं। और इसको बांधने के बाद अब इसका जो हमने एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको कट कर लेना है, थोड़ा सा थ्रेड छोड़ के, और इस थ्रेड के साथ हमने इसको यहाँ से 2-3 ग्रा लगा देने हैं लॉक करने के लिए। अच्छा, तो मैंने इस टसल को अच्छे से लॉक कर लिया है। अब क्या करना है, इसके हमने डिटेलिंग करनी है इस वाले थ्रेड के साथ। मैं यहाँ पे ये वाला जो ज़री का थ्रेड है वो यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं इसको प्यारा सा लुक देने के लिए। तो हमने इन थ्रेड्स को टसल को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब क्या करेंगे, ये वाला जो थ्रेड है गोल्डन कलर का, इसको हमने इसके साथ जो है ना वो बांध लेना है, मतलब कि लपेट लेना है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं टसल को लपेटने के लिए यहाँ पे मैं सिंगल थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ज़री का थ्रेड काफ़ी मोटा है, इसलिए मैं सिंगल थ्रेड ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका थ्रेड बारीक सा है तो आप जो है ना डबल करके भी इसको लपेट सकते हैं इस तरह से। तो इसको जो है ना अच्छे से खींच के मतलब कि टाइट लपेटना है ताकि इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आए और ये नीट क्लीन बन के रेडी हो। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को काफ़ी स्लो रखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से इसको लपेटना है। अच्छा, तो ये देखिए इसका फाइनल लुक बड़ा ही ज़बरदस्त सा बन के रेडी हुआ है इस ज़री के साथ ये वाला टसल, और ज़बरदस्त सी शाइनिंग भी आ रही है टसल से। और अब क्या करना है, इसका ये वाला एक्स्ट्रा थ्रेड हमने कट करना है थोड़ा सा थ्रेड छोड़ के, और जो थ्रेड हमने छोड़ा है उसको हम सुई में इंसर्ट करेंगे यहाँ पे इसको लॉक्स लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमने सुई के साथ इसको 2 या 3 टांके लगाएंगे ताकि ये अच्छे से जो है ना लॉक हो जाए और इसके थ्रेड्स यहाँ से ना निकलें।
तो यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर लिया है और इसका एक्स्ट्रा थ्रेड भी कट कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ से इसकी हम ट्रिमिंग करेंगे और ट्रिमिंग आप अपने हिसाब से करेंगे, जितनी साइज़ का आपको टसल चाहिए उतनी ही आप इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे बस थोड़ी सी कटिंग करूँगी, जितने इसके एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं आगे पीछे सिर्फ उनको मैं कट करूँगी यहाँ से। तो फाइनली खूबसूरत सा टसल बनके रेडी हो चुका है। अब इसको हम करेंगे दुपट्टे के साथ अटैच। तो इसको आप इस तरह सिंपल भी लगा सकते हैं दुपट्टे पे, लेकिन मैं इसकी जो है ना मज़ीद खूबसूरत सी डिटेलिंग करूँगी बीड्स के साथ। आप चाहें तो बीड्स का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बीड्स अटैच करूँगी क्योंकि मुझे बीड्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं दुपट्टे पे ये बीड्स भी लगाऊँगी इस टसल के साथ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नीडल ली है, जिसको दुपट्टे के एक कॉर्नर से मैंने इस तरह से निकाल लिया है। अब इसमें हमने बीड्स इंसर्ट करने हैं। सबसे पहले हम ग्रीन कलर का बीड इसमें इंसर्ट करेंगे, स्मॉल साइज़ का। और फिर उसके बाद मेरे पास ये वाला फ्लावर है गोल्डन कलर का, तो इसको मैंने इसमें जो है ना इंसर्ट करना है। अच्छा, ये वाला जो फ्लावर है मेरे पास रखा हुआ था, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कोई फ्लावर नहीं है तो आप जो है इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप कोई बीड लगा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखिए मैंने एक और बड़ी साइज़ का गोल्डन कलर में बीड लिया है, जिसको मैंने इंसर्ट कर लिया है। और फाइनली जो है ना इसको, इस टसल को हमने अटैच करना है इन बीड्स के साथ। तो इस टसल को हमने एक बारीक सा यहाँ पे टांका लगाना है, फिर उसके बाद इस सुई को हमने ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बारीक सा टांका लगा लिया है। अब सुई को हमने इन बीड्स के सेंटर में से निकाल के ऊपर की तरफ लेके जाना है और अब इसको हम यहाँ पे एक या दो टांका लगा देंगे दुपट्टे के साथ। तो फाइनली ये ज़बरदस्त सा टसल बनके रेडी हो चुका है। आप इसकी ब्यूटी चेक कर सकते हैं, कितना कोई मज़े का टसल बनके रेडी हुआ है। तो आप चाहें तो सिंपल इस तरह भी टसल को बना के अपने दुपट्टे को, नेक लाइन को खूबसूरत सा लुक दे सकते हैं, और चाहें तो बीड्स के साथ इसकी इस तरह डिटेलिंग करके इसको मज़ीद खूबसूरत भी बना सकते हैं। तो आज का टसल और इसका डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उसके अलावा नई आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।